बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर अपना व्यस्ततम समय निकालकर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आए हैं। इसके लिए हम जितने भी यहां पे मेंबर हैं आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हमारे लाखों युवा आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के बाद आपकी कैसी अनुभूति रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, मैंने अभी अपने संबोधन में भी मैंने इस बात की चर्चा की कि देश के नवनिर्माण में, देश के पुनर्निर्माण में और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का जो इच्छा और संकल्प हम सब लोगों का, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज जब मैं यहाँ आया और गायत्री परिवार के प्रांतीय युवा परिषद के कार्यक्रम को नज़दीक से देखा तो मुझे इस बात की आत्मसंतुष्टि हुई कि मैं जिन चीज़ों को सुनता था, जिन चीज़ों की जानकारी मिलती थी, उन चीज़ों को मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि किस प्रकार से गायत्री परिषद के द्वारा ये सारे नौजवान राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। और जो संस्कार दिखा सामने से सदस्यों का, यहाँ आए हुए लोगों का, वह हमें एक संदेश दे रहा था और मैं यहाँ से आज ऊर्जान्वित होकर जा रहा हूँ। और सर, हमारे जो यहाँ विभिन्न गतिविधियाँ हैं, जैसे हो गया कि स्लम एरिया में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को हर साल शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ वृक्षारोपण हो गया, गंगा सफाई अभियान है, नशा उन्मूलन है और साहित्य स्टॉल से युवाओं का पत्ता निवारण की बहुत सारी सामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं। इनके बारे में आपकी राय? नहीं, देखिए, मैंने कहा और मैं मानता हूँ कि राष्ट्र का निर्माण करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपने कुछ चीज़ों की चर्चा की, इसके अलावा भी सैकड़ों रास्ते हैं जिन कार्यों और कर्मों के माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकते हैं। वो पर्यावरण का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, क्रीड़ा का क्षेत्र हो सकता है, विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है, तकनीक का क्षेत्र हो सकता है, स्वच्छता का क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, स्वास्थ्य का क्षेत्र, बहुत सारा क्षेत्र है। और उन सारे क्षेत्रों के अंदर भी फिर कई प्रकार की अलग अलग विशिष्टताएं होती हैं। तो हर तरीके से कार्य करके हमारा लक्ष्य यह है कि अपने देश के आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाना, अपने देश की पीढ़ी को अपने संस्कृति से जोड़े रखना, अपने संस्कार से जोड़े रखना, अपने इतिहास की सच्चाइयों को बताते रहना और इन सारे चीज़ों को सीखते और सिखाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित रखना कि हम ही दुनिया के सबसे अच्छे देश के लोग हैं और हम ही दुनिया का अच्छे तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं। सर, अंतिम क्वेश्चन एक है, ये सर बाहर से सब गायत्री परिवार को सिर्फ समझते हैं कि यहाँ सिर्फ कर्मकांड और पूजा पाठ की जगह है, लेकिन यहाँ अभी आप हज़ारों युवाओं को संबोधित किए, ऑफलाइन और ऑनलाइन हज़ारों युवा आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गायत्री मंदिर के बारे में? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रांतीय युवा परिषद ने जो काम किया है, प्रांतीय युवा संगठन ने पिछले 27 वर्षों में, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और आनंद देने वाला है, प्रेरणादायक भी है। कई संगठन काम करते हैं, तो बाकी संगठनों को भी ऐसे गायत्री परिवार और प्रांतीय युवा परिषद के कार्यों से, चाहे वह दैनंदिन का कार्य हो, साप्ताहिक कार्य हो, मासिक हो या वार्षिक हो, ऐसे कार्यों को नज़दीक से आके देख के, समझ के समाज के निर्माण में सबको कार्य करना चाहिए। तब सबके सामूहिक प्रयास से और बेहतर परिणाम आएंगे। और गायत्री परिवार केवल पूजा और कर्मकांड करने का केवल संस्था है, ऐसा तो कोई अब नहीं मानता है। हो सकता है बहुत साल पहले ऐसे ही मान्यता रही होगी, लेकिन अब चूंकि कई प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से गायत्री परिवार की भागीदारी होती है, समाज के अंदर जो जागरूकता के कई कार्यक्रम चलते हैं उसमें भागीदारी होती है, चाहे वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे संस्कृति की दृष्टि से हो, तो समाज को संस्कारित करने वाली संगठन के रूप में भी गायत्री परिवार की आज मान्यता है, विशेषता है। और मैं तो यही समझता हूँ कि आज समाज संपूर्ण रूप से गायत्री परिवार को समाज को विकसित करने वाला संगठन मानता है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकल कर आए और आशा है कि आप पुनः आते रहेंगे, हम युवाओं के बीच मोटिवेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।